आप देख रहे जी के खबर। बिहार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्मदिन पर टीम अजीत कुमार व भाजपा कार्यकर्ताओं के संयुक्त कार्यकर्ता समागम में वैशाली व मुजफ्फरपुर सहित आसपास के लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इससे पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ता समागम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया इंद्र मोहन झा ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ता समागम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने वाजपेयी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके पद चिन्ह पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भले आज वाजपेयी जी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति अमर है और अमर रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कार्यकर्ताओं के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहला, बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट पर भाजपा को विजय से दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। वहीं दूसरी चुनौती बिहार की निकम्मी नीति सरकार को 2025 के चुनाव में उखाड़ के बिहार में भाजपा की सरकार बनाना। ऐसे में हमें मोदी सरकार के द्वारा बीते 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में आम जनों के हित में चलाए गए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उनका विश्वास जीतने की बड़ी जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एवं हमारी टीम वैशाली, मुजफ्फरपुर सहित आसपास के सभी लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए कटिबद्ध है। हम सब मोदी सरकार की उपलब्धि एवं पार्टी के कार्यक्रमों से आम आवाम को जोड़कर हर हालत में बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाएंगे। श्री कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि जनता का विश्वास खोने वाले जनप्रतिनिधि आज फिर से विक्रम के सहारे पर पाने के प्रयास में है, जिससे हम कभी सफल नहीं होने देंगे। कार्यकर्ता समागम में 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक भोज का आनंद उठाया। जी के खबर की रिपोर्ट। फैमिली की तरह ये मैं जब भी आती मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं कहीं और आई। जिस तरह का गलत फहमी अभी तक हो रहा है, उस लोगों को मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। जो शमीम भाई भी एक बोले थे, जब गैस सिलेंडर ये होता है, मिलता है प्रधानमंत्री द्वारा, तो वहाँ जातिवादी नहीं होता है। अनाज जब बढ़ते तो जातिवादी नहीं होता है। जो भी प्रधानमंत्री द्वारा मुसलमानों के लिए जो भी सामान मिलता है उसमें जातिवादी नहीं होता है। तो फिर ये बात क्यों बोलते लोग? हम मुसलमानों को अच्छा निगाह से नहीं देखा। मोदी जी ने क्या बोला है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसने लगाया? मोदी जी ने। पहले क्यों नहीं लगा था? क्योंकि बेटियों के बारे में मोदी जी ने ही सोचा और किसी ने नहीं। आज जो हमारे यहाँ बेटियां बैठी हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सभी लोगों का। क्योंकि देखिए, ये है चाहत अजीत जी के लिए कि धूप में बैठे हिल नहीं रहे। मैं चाचा जी को बोलना चाहती हूँ, चाचा मैं भी आई आपकी बेटी हूँ। मैं आई हूँ किस लिए? भैया के लिए, क्योंकि ये मेरे दुख सुख के साथ है। आप ही सब लोग तो दुख सुख के साथ हैं। अगर थोड़ा सा बोलते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग से मोहब्बत भी वो करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग देखिए, एक मैसेज आता था, एक बात मैं बोलना चाहती, बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ये आपको बहुत विश्वास करते पूरी आवाम से। अगर आप लोग को कुछ बोलते हैं, मोहब्बत भी उतने करती है। हम लोग ने एक गलती किया, जिसको मंत्री बनाया है वो ऐसा मंत्री है को कुछ बोलता ही नहीं, सिर्फ शादी ब्याह में जाते। कभी हम तो उनके साथ के हैं ना, कभी हमारे सर पे हाथ रखा है? किसी ने नहीं रखा। वो रखा है तो अजीत भैया ने रखा। यहाँ तो जातिवादी नहीं होता है। यहाँ जो लोग जातिवादी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जातिवादी को छोड़ो, एकजुट होने की जरूरत है। एक तरफ आप वोट डालो, अजीत भैया जीतेंगे तभी हर बहू बेटी का इज्जत और सब सम्मान का रक्षा करेंगे। ये मुझे मालूम है, क्योंकि टीम अजीत कुमार ने कभी किसी बहू बेटी से कुछ नहीं शब्द बोला। आपको विश्वास नहीं है? जो हमारे मंत्री है, मैं तो डंडे के चोट पर बोलती हूँ, मैं डरती किसी से नहीं।
क्योंकि टीम अजीत कुमार में मैं भी आई हूँ और सच्चाई जब टीम अजीत कुमार बोलते हैं अजीत जी के साथ है तो सच के साथ देते हैं और मैं भी वही सच बोलती हूँ। जो मंत्री हमारे जाति के कभी किसी बहू बेटी किसी गरीब के पास आया तो तुम्हें क्या समझते हैं? अगर इतना विश्वास इतना अधिकार से इतना घमंड से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग का हर काम होगा, चाहे वो बहू बेटी को हो, चाहे बेटा का रोजगार को, चाहे किसान भाई को, हर चीज होगा। लेकिन एकजुट होने पर आज थोड़ा सा हम लोग धूप देख के डर रहे हैं, नहीं, ये भी तो धूप में बैठे हैं ना। ये क्यों धूप में बैठे अजीत भैया? आप सभी लोग के लिए आज जो धूप में सभी लोग बैठे आप लोग के लिए, आज थोड़ा धूप में बैठेंगे, कल छाए इंशाल्लाह ऊपर वाला जरूर देगा। हम लोग को कैसा नेता चाहिए? दबंग नेता, मोगा नेता नहीं, कच्चा का सत्ता में बैठ के अपना जेब भरे। हम लोग को इनके जैसा नेता चाहिए, एकदम जोर की आवाज से हर किसी का हाथ में बोलता है। कभी देखा है तो कोई मंत्री आकर आया था? अपना मंत्री 5 साल के लिए तो बनाया था उनको, अभी तक तो मेरे मोहल्ले में क्या मेरे शहर में नहीं देखा। तो आप बहनों से मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग को मान सम्मान मिलेगा तो अजीत द्वारा ही मिलेगा। इस वर्ष भी हमने मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत काटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल मैदान में टीम अजीत कुमार एवं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया। इस समागम को हम लोग ने इस बार सुशासन दिवस के रूप में मनाया है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी को आज उनके जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने कई संकल्प और कई निर्णय लेने का काम किया। हमारा फर्स्ट संकल्प है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर में कमल खिलाना तो ये निश्चित ही निश्चित है, बल्कि आजू बाजू के क्षेत्र में भी हम निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कमल खिलाएंगे। गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनको जिताएंगे और तीसरी बार देश में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग आज बीते वर्ष के कार्यों का समीक्षा किया है और फिर अगले वर्ष का जो हमारा एजेंडा है हम उसकी घोषणा किया है। पिछले वर्ष के जो हमारे कार्यकाल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा है। न केवल हम लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई है, अपनी एकजुटता बढ़ाया है, बल्कि कई सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हमने काम किया है। इसलिए पिछले दिनों का जो हमारा कार्यकाल है वो काफ़ी सकारात्मक रहा है। हम लोगों ने अगले साल के लिए 2024 के लिए कई निर्णय हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। उसमें पहला है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार का 40 का 40 लोकसभा का सीट हम भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल को जितावे, ये हमने संकल्प लिया है। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में लोक हित में जितने भी कल्याणकारी योजना चलाए जा रहे हैं उस योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाकर उनका विश्वास हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका मत कराना, विश्वास कराना, यह भी हमारा संकल्प है। और तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो हर मोर्चे पर विफल हैं। उन्होंने जनता के मन के, उनके मिजाज के, उनके मुताबिक कोई भी काम नहीं किया है और न वो खरे उतरे हैं। इसलिए हर हालत में अगली बार
उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी हमारा टीम ने ये निर्णय लिया है और जो काम नहीं करेगा उसको हम सम्मान नहीं देंगे। मोदी जी का फोटो लगाना हम उसका काफ़ी प्रतिकार करते हैं, वो इसलिए कि मोदी जी ने आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता अपने को दुनिया को मनवाया है। उसके पीछे एकमात्र मोदी जी का सोच है कि उन्होंने 24 में 22 घंटे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए काम करके अपने छवि को अपने कार्यशैली के बल पर दुनिया का विश्वास हासिल किया है। और कुछ लोग मोदी जी का फोटो लगाकर और निकम्मेपन को झांपना चाहते हैं, हम उसको भी सफल नहीं होने देंगे। इन्हीं सभी संकल्प के साथ आज हम कार्यकर्ता समागम में कई निर्णय लेकर 2024 में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की उपलब्धि से आम आवाम को जोड़कर उसका विश्वास हासिल करने का हमने संकल्प किया। द्वार लगाकर विकास की बात हो रही है, द्वार बनाया गया है जगह। तो द्वार बनाया गया है तो ज़्यादा दिन थोड़े है, आना रहा है चुनाव, पता चल जाएगा, जनता उसी को सम्मान देगी। आज मोदी जी के पीछे लोग दीवाने हैं, उसका एकमात्र कारण है कि मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। इसलिए आप जो कहे वो कर नहीं दिखाए, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट करती है। लोग खिलेगा यहाँ वैशाली लोग, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कल की जनसभा जो कांग्रेस की ओर से हुई थी, इसको लोकसभा के मैंने जो जोड़ा जा रहा है, क्या यहाँ भी आपने ताकत देखिए, दिखाया है? कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का क्या चर्चा करते हैं, वो तो बिहारियों को और हिंदी भाषी लोगों को पैखाना साफ करने और रामचरितमानस और फिर हिंदू संस्कृति पर जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, वो कहीं हैं, उनका आता पता नहीं रहेगा। और कांग्रेस का लोटिया जो साफ डूब गया है, ये कांग्रेस का जो ये तुष्टीकरण का नीति है, यही उसके गले का फांस बन गया है। और नीतीश जी, लालू जी का 2025 में सफाया करने का भी हमने संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। अब चलिए भोजन।